तो अभी मुझे सूचना मिली है कि माता का जगराता चल रहा है, इस समय नवरात्रि चल रही है। और मुझे अभी सूचना मिली है कि अष्टमी के दिन पूरे देश में आपके पुतले फूके जाएंगे। Sitting on the Vyaspeeth and talking rubbish about women. We do not like that. We want him to apologize immediately and get down off the Vyasgati. He does not deserve it. ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। माफी मांगो नहीं तो व्यासगति छोड़ो। माफी मांगो नहीं तो व्यासगति छोड़ो। मर गया अनूठ हजार भगोड़ा है, अनूठ हजार भगोड़ा है, अनूठ। जो नारियों पे अभद्र टिप्पणी और हमेशा बैड कमेंट्स करता रहता था और अभी लंदन भाग गया है भगोड़ा, उसी का पुतला जलाया जा रहा है। नाली का कीड़ा मुर्दाबाद, अनूठ हजार नाली का कीड़ा मुर्दाबाद। ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि सभी माता पिता जो हैं और सभी लोग इस बात को सोच ले कि ये सबके अंदर गलत गंदगी भर रहा है कि बच्चियां अपना वो पढ़ाए लिखाए नहीं, वो लोग घर में बैठाए, नारी सब पीछे रहे। इसीलिए ये बहुत गंदा है। इसको या तो माफी मांगना चाहिए, नहीं तो नारियों से और नहीं तो व्यास गद्दी छोड़े। करौली शंकर महादेव ने औरतों के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त किया। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग भी कानपुर जाना चाहेंगे अपने करौली शंकर महादेव, जो कि जिनके अंदर नारियों के प्रति इतना सम्मान है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हम लोग बोलना चाहेंगे कि ऐसा हम लोग धरती पे पहली बार देखे, जो नारियों के प्रति इतना उनके हृदय में प्यार देखे, सम्मान देखे। हम लोग तृप्त हो गए अपने। महिलाओं से माफी मांगो। जो बच्चियों के लिए अभद्र टिप्पणियां की है, वो महिलाओं के लिए अभद्र शब्द लगे हैं, उन्होंने नारी शिक्षा को बंद करने के लिए जो अपने विचार दिए हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने विचार अपने शब्द वापस ले, सभी महिलाओं से, सभी नारी शक्ति से माफी मांगे और क्षमा मांगे और कहे कि हम ऐसा आगे बात नहीं करेंगे। लेडी लोग इस तरह गलत बात नहीं बोल सकते, वो उनका कोई अधिकार नहीं है कि हम लोगों को गलत बोले और उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। हम सिर्फ इस चीज़ का विरोध करते हैं कि आप व्यासपीठ पर से नारी सम्मान के समक्ष बात करके आपने जो टिप्पणियाँ की हैं नारियों के लिए, बेटियों के लिए, वो ना करें और सर्वप्रथम आप माफ़ी मांगें। आपने
माफ़ी मांगे बेटियों से, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे नारी शक्ति हो, कोई भी हो, आपको माफ़ी मांगना है क्योंकि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं वो अशोभनीय है। आप कुछ लिए हैं, कुछ लिए ही रहना चाहिए, लेकिन ये सब आघात व्यवहार नहीं निकालना चाहिए अपना मुंह। ये सब नहीं होना चाहिए, निकलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पढ़ने और लिखने के लिए आजाद हो के ऐसा शब्द लेना अच्छी बात नहीं है। इनसे हम क्या सीखेंगे? माफी मांगो, माफी मांगो, वरना प्यार छोड़ दो। भ्रष्टाचार, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, भ्रष्टाचार, माफी मांगो, माफी मांगो। चलाया जा रहा है विवादित बयान पर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप इन छोटी छोटी सी बच्चियों को देखिए, इन महिलाओं को देखिए, क्या इनमें आपको ऐसा लगता है कि जिन ये नन्ही मुन्नी बच्चियाँ, ये फूल सी बच्चियाँ खिलने से पहले ही उनका कथन है कि 14 साल में 16 साल में उनकी शादी कर दी जाए, और सिर्फ उसका वक्तव्य ये देते हैं वो कि दूसरे परिवार में जाकर के वो घुल मिल जाती है। क्या ये उचित है? क्या इन बच्चियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है बेटा? इनको क्या पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है बताइए? क्या इनको 16 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में शादी करके, शादी के बाद की जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, पैदा करती हैं, उनकी पीड़ा ये लोग सह सकती हैं 14 साल की बच्चियाँ? तो किस आधार पर कि जब हमारे देश का कानून कहता है कि कम से कम 18 साल में बच्चे की शादी हो, तो किस आधार पर कह रहे हैं कि 16 साल में शादी कर दी जाए? और वो इतना गंदा गंदा वक्तव्य देते हैं कि 4 जगह ऐसा करती है, वैसा करती है, उसके बाद में वो 25 साल की होते होते न जाने क्या क्या करती हैं। तो क्या ये सब कुछ उचित? ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो आज पढ़ने लिखने की उम्र में है, वो बाहर नहीं जा पाएंगी, उनका जो अपमान हो रहा है, एक वेद व्यासपीठ में बैठ करके जो अपमान कर रहे हैं लड़कियों का, ये क्या ये हमको शोभा देता है? उनको माफ़ी मांगनी होगी, हम लड़कियों से, औरतों से, बच्चियों से, सबसे माफ़ी मांगनी होगी। हम पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, हम अभी से शादी करके बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। हमें माफ़ी चाहिए, हमारा हक चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए। ये प्रश्न चिन्ह है पूरे समाज के लिए। मेरे ऊपर भी अगर आरोप लगाया गया है ना मेरे घर वालों से, यह अनुचित है, ये उचित नहीं है, ये पूरी सृष्टि में आरोप है। हिंदू समाज में नहीं, पूरी लेडीज के लिए समाज में बहुत गलत है। क्या जवाब दूं मैं अपने पति को? वो भी मुझे ही बोल रहा है, 4 जगह मुंह मार के आई है। अनुचित है ये, मुझे ये चीज असहनीय है। भारतीय नारियों ने बहुत कुर्बानियां दे के ये स्थानीय प्राप्ति का अधिकार पाया है। हमारा जो अधिकार है उसे आपने छीनने का काम किया है।
और आप जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं इस कार्य के लिए आपको जेल भेजने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी और एक एप्लीकेशन लिख के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दूं। तुम क्या व्यास गद्दी पे बैठ के तुम्हें कुछ भी बोलने का अधिकार मिल गया है क्या? तुम कुछ भी बोलोगे? तुम्हारा जो प्रोग्राम चल रहा है ना, वो महिलाओं से ही चल रहा है। वहाँ पे जाते जाते महिला ही देखने आती है और महिला को तुम अपमान करोगे। महिला कितना अपमान सहेगी तुम्हारा? छोड़ो बोलने वाला अमृता आचार्य व्यास गद्दी में बैठने का कोई औकात नहीं। व्यास गद्दी छोड़ो, भारत छोड़ो।